जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल दे प्रेम से भागवत भगवान की। पृथु जी का चरित्र आता है। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर परम धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु उनका विवाह मृत्युपुत्री सुनीता देवी से हुआ। फलस्वरूप उनका बेटा वेन एकदम नास्तिक और अनिश्वरवादी हुआ। वेन से दुखी होकर महाराज अंग अपने राज्य की एक गुहा में प्रविष्ट हो गए। देश विदेश में सैनिकों ने घोड़े दौड़ाए, परंतु महाराज का कोई पता नहीं चला। अब देखिए, स्वराज्य में कोई नहीं ढूंढ रहा है, अपने राज्य में भी राजा को कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। जैसे परमात्मा हमारे ही हृदय प्रदेश में विराजमान है और कुयोगी जन हृदय में हरि को न ढूंढकर बाहर ढूंढा करते हैं, जो योगी नहीं है। यथा निगूढ़म पुरुषः कुयोगिनाम, ठीक ऐसे ही अपने राज्य में न ढूंढकर विदेशों में ढूंढें, पर महाराज अंग का कहीं पता नहीं चला। फलस्वरूप प्रजा ने मिलजुल कर वेन को ही राजा बना दिया। जहां वेन राजा बना, अधिकार उसे हाथ में आ गए, तो उसने पहला प्रस्ताव पारित किया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित् इति न्यवारयत् धर्म भेरी घोषेण सर्वशः। वेन ने उद्घोषण कर दिया कि आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, हवन न करे, पूजन न करे, भजन न करे, ब्राह्मण भोजन न करवाए, संतों का भंडारा न करवाए। यदि करना बहुत अनिवार्य हो तो जो कुछ करे वो राजा वेन के नाम से करे, मेरे नाम से करे। वेनाय नमः भजन करो, वेनाय स्वाहा हवन करो, हवन करो, क्योंकि वास्तविक परमात्मा मैं ही हूँ। राजा वेन जो था अपने आप को भगवान मान लिया था। सभी संत मिलकर समझाने आए तो शांति पूर्वक उस राजा वेन को समझाया, देखो महाराज, आपको यज्ञ पुरुष भगवान का इस प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए। तो संतों को ही गालियां देने लगा वह राजा वेन। बालिशावत यूयम्बा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जानम पति मुशासते। वेन बोला, तुम लोगों ने अधर्म को धर्म मान रखा है, तुम्हारी मूर्ख बुद्धि है। अरे महात्माओं, तुमने उस भगवान को कभी देखा है क्या? शक्ल सूरत जिसकी देखी नहीं, उसके पीछे दीवाने बने पागलों की तरह डोलते हो, और जो परमात्मा तुम्हारे सामने मैं प्रत्यक्ष बैठा हूं उसका अनादर करते हो। ब्रह्मांड भर के जितने भी देवी देवता कहे और सुने जाते हैं, वह सब चलते फिरते राजा के रोम रोम में विद्यमान रहते हैं। देहे भवन्त नृपते सर्वदेह मयो नृपः। राजा समस्त देवों का रूप होता है, इसलिए मेरी पूजा करो। महात्माओं को क्रोध आ गया। हन्यताम हन्यता में सपापः प्रकृति दारुण। क्रोध में आकर संतों ने जो हुंकार ध्वनि को, सो धड़ाम से प्राणहीन होकर वेन धरती पर गिर गया। महात्माओं ने जो हुंकार भरा, वो राजा गिर गया धरती पर। अब वेन का जब काम तमाम हो गया, समाप्त हो गया, तो संत बड़े चक्कर में पड़ गए कि अब राजा किसे बनावे। संतों को राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, पर जब राजनीति धर्म पर कुठाराघात करने लग जाए, धर्म पर चोट पहुंचाने लगे, तो संतों को भी फिर राजनीति का परिष्कार करने के लिए सामने आना पड़ता है।
पर राजनीति का शोधन तो कर सकते हैं, लेकिन राजनीति थोड़े ही करते हैं। संतों ने सोचा कि हम तो राजा का शोधन करना चाहते थे, उसे सुधारना चाहते थे, पर सुधारते सुधारते हमने तो सिधार दिया। अब गद्दी पर कौन बैठेगा? तो सबने मिलकर मंत्रों द्वारा बेन का मंथन किया, उसके शरीर को मथा गया, बेन के शरीर को। फलस्वरूप उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। निषाद बहुत ही काला कलूठा सा था वह। निषाद हाथ जोड़कर बोला, मैं क्या करूं? महात्मा बोले, निषीद चुपचाप बैठ जा। इसलिए उसका नाम निषाद हो गया। पुनः मंथन किया तो अब की बार एक सुंदर बालक और बालिका का प्राकट्य हुआ। बालक के हाथ में शंख चक्र के चिन्ह देखकर महात्मा प्रसन्न हो गए। ओ साक्षात प्रभु पधारे हैं, हमारी समस्या का समाधान देखकर स्वयं प्रभु प्रकट हुए, मंथन से प्रादुर्भूत हुए हैं, इसलिए नाम इनका पृथु रखा। सबने मिलजुल कर महाराज पृथु को चक्रवर्ती की पदवी प्रदान की, गद्दी पर बैठाकर अभिषेक किया कराया। सूत मागध बंदी जन ने हाथ जोड़कर पृथु भगवान की महिमा गानी प्रारंभ कर दी। पृथु महाराज ने टोक दिया, सुनो सुनो, अभी अभी गद्दी पर बैठे हैं और तुमने प्रशंसा के फूल बांध दिए। राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो प्रशंसा में ही मुग्ध होकर बैठे रहते हैं, फिर वह करते 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 धरते कुछ नहीं। जब बिना किए ही जय जयकार हो रही है तो करने की आवश्यकता क्या है? इसलिए राजा के सामने झूठी प्रशंसा मत किया करो। जहां चुनाव जीत के आए हो और हमने फूलों से लाद दिए और जिंदाबाद के नारों से हौसला बुलंद कर दिया, तो अब कुछ करने की क्या जरूरत है? प्रशंसनीय कार्य करने वालों की ही प्रशंसा होनी चाहिए। कार्य किया कुछ नहीं और चाटुकारिता में उसकी प्रशंसा किए जा रहे हो, भला इससे देश चलता है क्या? इसलिए पृथु महाराज ने अपने प्रशंसकों को रोक दिया कि अभी हम गद्दी पर बैठे हैं, अभी हमने किया ही क्या है? प्रजाजनों ने हाथ जोड़कर कहा, तो कुछ कीजिए प्रभु, हम लोग भूखों मर रहे हैं। हे महाराज, पृथ्वी से अन्न पैदा ही नहीं हो रहा। पृथु महाराज ने तुरंत पृथ्वी को आदेश दिया, हे वसुंधरा, तुम्हारा काम है एक दाना लेकर हजारों में परिवर्तित करके उसे प्रदान करना, मेरी प्रजा को अन्न प्रदान करो। पृथ्वी ने नहीं सुना तो पृथु महाराज को क्रोध आ गया। वसुधे त्वां बधिष्यामि मच्छासन परांमुखी, मेरी आज्ञा का अनादर करने वाली वसुधा मैं तेरा भी वध कर दूंगा। पृथ्वी कांपती हुई गौमाता के रूप में प्रकट हो गई और हाथ जोड़कर पृथु महाराज की स्तुति करने लगी। भगवान क्षमा करें, मैं आपके पराक्रम को समझ न सकी और मेरा तो स्वभाव है जब मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा लहराती है तो मैं प्रसन्नता के मारे अपने सारे रत्न प्रकट करती हूँ, और जब कोई अधर्म करने लगता है तो सारे रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूँ। आपके पिता वेन ने धर्म पर कुठाराघात करके जो प्रतिबंध लगाया, उससे मैंने सारे रत्न अपने में छुपा लिए, जिससे प्रजा को भूखा मरना पड़ रहा है। अब आप साक्षात धर्म रक्षक प्रकट हुए हो तो मैं भी गाय बनकर आपके सामने खड़ी हूं। हे प्रभु, मेरा दोहन कीजिए। तब पृथु महाराज ने क्रमशः समस्त तत्वों का दोहन प्रजा में कराया और सुख शांति की व्यवस्था की। विधिवत पृथ्वी पर नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। राजा पृथु का बनाया हुआ है पृथ्वी पर नगर और गांव की व्यवस्था। उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखलाओं को उठाकर एक किनारे कर दिया। पृथु महाराज के प्रताप से इस वसुंधरा को लोग पृथ्वी कहते हैं। प्रथम सम्राट महाराज पृथु है, जिन्होंने सुंदर सारी व्यवस्थाएं नगर ग्रामों की बनाई। बड़े बड़े यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए तो इंद्र को धड़कन तेज हो गई कि कहीं ये सत्कृत न हो जाए, और जो 100 यज्ञ कर ले तो इसे सिंहासन देना पड़ेगा। जो विधान सभा में बहुमत सिद्ध कर दे उसके लिए मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ती है। तो ऐसा ना हो
ऐसे ही इंद्र का ये प्रयत्न रहता है कि कोई शतकृत्न बन जाए, 100 यज्ञ के निकट पहुंचते ही वह उत्पात मचाने लगता है। तो इंद्र ने अश्वमेध का घोड़ा चुरा लिया। पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को युद्ध में परास्त करके घोड़े को जीत लिया, इसलिए उसका नाम विजताश्व हो गया। इंद्र पुनः पाखंड का आश्रय लेकर साधु वेश बनाकर घोड़ा ले भागा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यही से पाखंड की परंपरा का जन्म हुआ। पापस्य खंडः इति पाखंडः, जो पाप का ही एक खंड है वही पाखंड है। दिखने में धर्म का ध्वज लगता है पर वस्तुतः होता एक पाप का ही खंड है, उसका नाम पाखंड है। पाखंड किसका नाम है? जो पाप का खंड हो, पाप का अंश हो। पृथु महाराज को पता लगा तो बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा, क्रोध न कीजिए महाराज, तो क्या करें? ऋषियों ने कहा, हमें आज्ञा दीजिए, हम एक क्षण में इंद्र को ही स्वाहा कर देंगे, क्योंकि ये सारे देवता हम ब्राह्मणों के मंत्र के अधीन हैं। दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाई धीनास्तस्माद् ब्राह्मण दैवतम। पृथु महाराज ने आज्ञा दी, जो ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण किया कि मंत्र शक्ति से इंद्र खींचे चले आए। ब्राह्मण स्वाहा करने ही वाले थे कि विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए और भाई ब्राह्मण देवताओं क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा को जगह इंद्र को ही स्वाहा करने लगे। रोको, हमारी सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। पृथु महाराज के ब्रह्मा जी के वचनों का आदर रखते हुए ब्राह्मणों को मना कर दिया। ब्राह्मण शांत हो गए, पृथु महाराज का क्रोध शांत हो गया, इंद्र के प्राण बच गए। तब वहीं भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। श्रीवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीवन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि, श्रीवन नारायण नारायण 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 हरि हरि। भगवान राजा पृथु से बोले, नारायण महाराज पृथु, आपने पितामह ब्रह्मा का आदर रखकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बड़ों की आज्ञा का आदर करते हैं, भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। भगवान बोले, क्या चाहते हो? पृथु महाराज भगवान को दिव्य छटा को देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई इंद्र की पदवी पाने के लिए यज्ञ थोड़े ही करा रहा था। आप प्रसन्न हैं, मुझे सर्वस्व मिल गया, फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे तो 10,000 कान दे दीजिए कि मैं इन कानों से आपकी कथा सुन। राजा पृथु ने नारायण से 10,000 कान मांग लिया। आपकी कथा 2 कानों से सुनकर मुझे तृप्ति नहीं मिली। मैं तो चाहता हूं कि 10,000 कान होंगे और कहीं भी आपके कथामृत का झरना झरे और मेरे इन कर्ण विवरों में आकर आपका कथामृत निरंतर भरता रहे। इसलिए विधत्स्व कर्णायुत में शवेवरः। पृथु महाराज ने कहा, सरकार हमें विश्वास है यदि लक्ष्मी जी से हमारा कदाचित कलह भी हो गया तो आप हमारे ही पक्ष में रहेंगे, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को खूब अच्छी तरह जानता हूं। जितने प्यारे आपको अपने भक्त लगते हैं उतनी भगवती लक्ष्मी भी नहीं, भले ही वह आपकी प्राण प्रिया होंगी। जगजन्य जन जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मणिनः समीहितं
करोसि फलवप्युरुदीन हत्सल स्व एव घीष्णवे विरतस्य किंतया। प्रभु महाराज कहते हैं आपको सेवा के लिए कदाचित जगत जननी से हमारा कोई विरोध हो गया तो आप अपने भक्तों के पक्ष में ही रहेंगे। पृथु महाराज की दिव्य भावना से संतुष्ट होकर प्रभु अंतर्धान हो गए। पृथु महाराज ने धर्म की ध्वजा चारों तरफ स्थापित की। एक बार सारी प्रजा को बुलाकर अपने पास बिठाया और प्रजाजनों को संबोधन करते हुए बोले, देखो भाई, सभ्या शृणुतः भद्रमं साधवो इहागता। अरे सज्जन पुरुषों, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को कर दे, टैक्स दे। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा से कर लेकर प्रजा को सुरक्षा और धर्म की व्यवस्था करे। जो राजा कर तो अनाप शनाप लगाता है और कर बदले में धर्म की कोई शिक्षा और सुरक्षा किसी प्रकार की प्रजा को नहीं देता, वह राजा का रूप में प्रजा का पाप भक्षण करता है। उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेश्वर शिक्षयन् प्रजानां सबलं भुंक्ते भंगम च स्वं जहयाति सह। उस राजा का ऐश्वर्य क्षीण हो जाता है जो प्रजा को धर्म का उपदेश नहीं देता, प्रजा के धर्म की रक्षा नहीं करता। बड़ा सुंदर उपदेश अपनी प्रजा को दे रहे हैं। अचानक आकाश मंडल में मानो चारों वेद मूर्तिमान मानव के रूप में प्रकट हो गए हो। ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी चार ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सबके बीच प्रकट हो गए। बोले, चार कुमार की जय। तुरंत महाराज पृथु ने उन्हें प्रणाम किया। सारी प्रजा ने उन चारों महापुरुषों का सम्मान किया। पूजनोपरांत पृथु महाराज पूछने लगे, महाराज क्या सेवा की जाए? मैं आपसे आपकी कुशलता का प्रश्न तो कर नहीं सकता कि महाराज जी आप कैसे हो। संतों से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कुशलता का प्रश्न वहां किया जाता है जहां अभी अकुशल होने की संभावना। संत के सामने सर्वथा कुशलता ही रहती है। संसारियों में लगा रहता है कि आज वह बीमार है, आज ये घटना हो गई, आज उसमें फंस गए, चारों तरफ प्रपंचों में जूझते रहते हैं। पर जो हर समय ब्रह्मानंद में मस्त रहता है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों से क्या कुशलता का प्रश्न करना, क्योंकि उनके जीवन में अकुशलता कभी आती ही नहीं, वह हमेशा कुशल ही रहते हैं। इसलिए भवत् सुकुशल प्रश्न आत्मारामेषु निश्यते। आप जैसे आत्मारामों से कुशलता का प्रश्न करना उचित नहीं है। जिस गृहस्थ के घर में आप जैसे संतों का पदार्पण हो जाए तो वह अकिंचन का भी घर हो तो भी श्रेष्ठ है। और यदि घर में चाहे जितने रत्नों के भंडार बड़े पड़े हों, पर उस भवन में आप जैसे संतों के चरणों का चरणोदक कभी नहीं पड़ा, तो वह घर उसी प्रकार से है जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष तो है, पर बड़े बड़े नागों से लिपटा हुआ। ब्यालालय दुमावैते परिताखेल संपदः यद्रिहास्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। संतों के चरणों का जल जो गिरता है उसी को पाद तीर्थ कहते हैं। जिस घर में संतों का चरणोदक नहीं गिरा वह घर क्या है? जैसे सर्पों से लिपटा हुआ वृक्ष है वैसा ही वह घर है, जिस घर में संतों का पदार्पण नहीं होता। इसीलिए संत महात्मा नजर आ जाए तो अपना भाग्य समझकर बड़ी करुणा से, बड़ी श्रद्धा से, निष्ठा से, भावना से, प्यार से, दुलार से उन्हें बुलाकर सम्मान पूर्वक पूजन करो, उनके पैर धो, उनको बिठाओ, उनको कुछ पवाओ, उनका विदाई करो, सम्मान सहित विदा करो। सर्पों के डर के मारे न तो उस वृक्ष के नीचे कोई छांव लेने जा सकता है, न निश्चिंत होकर सो सकता है, न उस वृक्ष से फल ही खा सकता है। तो किस मतलब का वह फलदार वृक्ष
उसी प्रकार धन संपदा चाहे जितनी भारी पड़ी हो, पर संतों का चरणोदक नहीं तो सब व्यर्थ है। पृथु महाराज ने बड़ा अद्भुत स्वागत किया और कहा, महाराज हमारे कल्याण का कोई मार्ग हमें बताइए। तब श्री सनत कुमार जी बोले, राजन जब सज्जन पुरुषों से भेंट होती है तो समाज के कल्याण की ही चर्चा होती है। तुमने यह प्रश्न अपनी प्रजाजनों के कल्याणार्थ किया है तो ध्यान से सुन लीजिए। हम समस्त शास्त्रों का सार निचोड़ तुम्हें एक शब्द में सुनाए देता हूं। शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सर्वज्ञमृषेषु हेतुः असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति ब्रह्मणि निर्गुणे चया। समस्त शास्त्रों का अच्छी तरह से मंथन करने के बाद प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय सुनिश्चित किया गया है। क्या? अनात्म वस्तुएं जो हैं उनसे असंग होना सीखो। अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर उसी में अपनी स्थिति बनाओ और उसी से प्रीति करो। अर्थात अपने स्वरूप को पहचान कर उसी में स्थित रहो और जो असत्य वस्तुओं में असत्य अत्यंत आसक्ति है उस आसक्ति को त्याग करो, उनसे असंग हो जाओ। ये बात थोड़ी टेढ़ी है, तनिक और स्पष्ट रूप से देखो। हम और आप जब इस जगत में आए तो जन्म लेने से पहले किसी को नहीं जानते थे, कोई हमारा नहीं था और हम किसी के नहीं थे। अनिच्छित गर्भ भी यदि कोई आए तो माताएं उसे भी परित्यक्त करा देती हैं। है तो वह भी अपना बच्चा, परंतु अभी उसमें आसक्ति नहीं। परंतु जहां जन्म लिया तब धीरे धीरे आसक्ति बढ़ी। ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये हमारे लोग हैं, ये पराये लोग हैं। अब एक क्षण पहले कोई किसी का नहीं था और अब जन्म लेते ही सब भेद उत्पन्न हो गया। इससे पहले कोई किसी का नहीं था, जन्म लेने के बाद हुआ। पेट में थे तो कोई हमारा नहीं था, हम किसी के नहीं थे। यदि संबंध है तो भ्रूण हत्याएं क्यों होती हैं? अल्ट्रासाउंड पर जचाने पर क्या वो मेरी बच्ची नहीं रहती है? उस समय संबंध नहीं रहता, उसे मार देते हो। जन्म लेने के बाद संबंध बनता है, यही तो कह रहे हैं सनत कुमार। तो ये सब अनात्म वस्तुएं हैं। अरे जब शरीर ही हमारा नहीं है, ये भी पंचायती धर्मशाला के 5-5 के पंचों का है। छित जल पावक गगन समीर। समय आने पर ये पंचायती धर्मशाला से भी आपको निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। बहुत ही प्यारा भजन है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए भगवान का भजन करने में देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। गाले रे हरि गुण को तू बावरिया, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। इसलिए इस पांच तत्व से बने हुए घर को, इस धर्मशाला को भी अपना मत मानो, इससे भी बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये ईंट पत्थरों के मकान दुकान तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? कुछ नहीं होंगे। ये तो जो अनात्म वस्तुओं में अत्यंत आसक्ति है, मैं के नाम पर इस शरीर को मान लिया, यथा मैं मेरा हो गया, मैं कमजोर हो गया आदि, तो मैं का मतलब ये शरीर मान लिया, और मेरा ये शरीर के नातों का मान लिया। ये माता जी, ये पिताजी, ये भैया जी, बहन जी, फुफ्फा जी, मामी जी आदि आदि के शरीर के नाते हैं, इन्हें हमने मेरा मान लिया। यही माया का बखेड़ा है। ये सब अनात्म वस्तुओं में आसक्ति से बंधकर जो हम कर रहे हैं, बस इन सब से अनासक्त हो जाना ही जीव के कल्याण का साधन है। सब में शामिल हूं मगर सबसे अलग रहता हूं, ऐसा मानकर चलना चाहिए। इसे अनासक्त कहते हैं। सब में शामिल हूं मगर सबसे अलग रहता हूं। परंतु ये जल्दी से होता नहीं भैया, सबसे अलग हो नहीं पाता। बालक जब जन्म लेता है तो साक्षात परमात्मा स्वरूप होता है, उसकी किसी से कोई भी आसक्ति नहीं होती। माया मोह से एकदम निवृत्त रहता है, पर धीरे धीरे ये माया लपेटती है। जन्म के लेने के बाद माता पिता में आसक्ति, फिर धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो और परिजनों का विस्तार हुआ, और बड़ा होने पर जब विवाह हो गया तो अब माता पिता ढीले पड़ गए और पत्नी में आसक्ति बढ़ गई। यही आसक्ति का लता है, ऐसे लतरती है, ये अपने आगोश में जीव को ले लेती है। तो ये जो आसक्ति अनावश्यक अनात्म वस्तुओं में फैलती है, यही जीव के बंधन का कारण बनती है।
इसलिए तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे तुम पहचानो और उसी में दृढ़ रति करो। इस प्रकार से बड़ा दिव्योपदेश पृथु महाराज को श्री सनत कुमार जी ने दिया। और उपदेश देकर जब चलने लगे तो पृथु महाराज ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज अब कुछ दक्षिणा भी तो लेते जाइए। अब किसी से कुछ मिले तो आप भी अपनी सामर्थ्य से कुछ दीजिए। तो सनत कुमार जी बोले, आप हमें इस प्रवचन के बदले में क्या देंगे? जब दे रहे हो तो उसकी तुलना में दीजिए। अब पृथु जी को लगा कि क्या दिया जाए, तो हाथ जोड़कर बोले, प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं मही क्रोश राज्यं बलं मही कोश इति सर्वं निवेदितम्। पृथु महाराज कहते हैं, इस आत्म कल्याण के उपदेश के बदले मैं आपको क्या दूं? मैं अपने प्राण, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिजन, जहां तक कि मेरा संपूर्ण राज्य है, जितना मेरा कोष है, जितने मेरे सैनिक हैं, इति सर्व निवेदितम, ये सारा कुछ सर्वस्व आज से आपका है, आप इसे स्वीकार करें। महात्मा प्रसन्न हो गए और बोले, अच्छा तो आज से हम सबके स्वामी, ये सारा संपत्ति वैभव हमारा, तो ठीक है, ये संपत्ति सब हमारी है और इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप रहे हैं। तुमने सारा कुछ मुझे दे दिया तो जिम्मेदारी तुम संभालो। अब हमारी संपत्ति का दायित्व तुम संभालोगे। ध्यान रखना, संपत्ति हमारी है, व्यवस्था तुम्हें संभालनी है, लो संभालो। और वहीं पर पृथु महाराज को सब सौंप कर महात्मा अंतर्धान हो गए। गुरु शिष्य का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। शिष्य ऐसा ही हो जो गुरुदेव को सर्वस्व समर्पण कर दे। पर सदगुरु भी ऐसा होना चाहिए जो फूटी कौड़ी भी लेने की अपेक्षा ना करे। जब शिष्य गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है तो उसे ये ज्ञान हो जाता है कि ये संपत्ति मेरी नहीं, किसी और की है, मैं तो सेवक हूं। उसकी आसक्ति छूट जाती है, फिर वह मुनीम बनकर व्यवस्था बनाता है, मालिक बनकर नहीं। बस यही तो विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। व्यक्ति जब मालिक बन जाता है तो दुख सुख सब हानि लाभ में फंस जाता है, और मुनीम बन जाओ तो मालिक कोई और है, क्योंकि लाभ हानि का प्रभाव मालिक पर पड़ता है, मुनीम पर नहीं पड़ता। सदगुरु को क्या चाहिए? गुरु का अर्थ क्या? गुरु का अर्थ बड़ा तथा लघु का अर्थ छोटा। बड़ा छोटे को देखता है, छोटा बड़े को देखता है। यदि गुरु शिष्य से कुछ पाने की अपेक्षा करता है तो वह गुरु नहीं रह गया, वह तो लघु हो गया, क्योंकि वो शिष्य से मांग रहा है। शिष्य गुरु को दे रहा है तो देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला तो छोटा हो गया। इसलिए ये सदगुरु का जो स्वरूप है वह सनत कुमार ने यहाँ दिखाया और अंतर्ध्यान हो गए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन बरही हुए, और आगे प्राचीन बरही की कथा है। हमारा जो ये अभी का वर्णन था वो पूर्ण होता है पृथु चरित्र। तो चले हम लोग नाम गान करते हैं, सभी लोग प्रेम से भगवान का नाम गान करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
पतित पावन श्री हरिनाम महाराज की, पृथु चरित्र की, श्रीमद् भागवत भगवान की, आज के आनंद की, संत भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महा